अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया गया हो तो क्या आपके पास कानूनी ऑप्शंस हैं, क्या कानूनी रास्ते हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपना कब्ज़ा वापस ले सकते हैं ज़मीन का। इसमें जी आपके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले सिविल की बात करते हैं। अगर तो आप किसी ज़मीन के मालिक हैं और आपको आपकी ज़मीन से पे कब्ज़ा कर लिया गया है, या आपने कोई ज़मीन ख़रीदी थी, या आपको विरासत के थ्रू आई है, या आपको गिफ्ट के थ्रू आई है, जिस तरह भी तरीके से आई है, आप उस ज़मीन के मालिक हैं, तो आप अंडर सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सिविल कोर्ट में एक दावा दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अपना टाइटल साबित करना पड़ेगा। आपको कोर्ट को में ये साबित करना पड़ेगा कि आप इस प्रॉपर्टी के, इस ज़मीन के मालिक हैं। उसके बाद जब आप ये साबित कर लेंगे तो आपको कब्ज़ा दे दिया जाएगा। देखिए, ये जो दावा आप दायर करेंगे, ये इसके लिए जो मियाद है दावा दायर करने की वो 12 साल है। 12 साल के अंदर ही आपने ये दावा दायर करना है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उस ज़मीन के मालिक हों। पहली सूरत तो होगी ये कि जो मालिक है अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो क्या कर सकता है। दूसरी सूरत ये है कि अगर आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं तो भी अगर आपको ज़मीन से, अपनी प्रॉपर्टी से, आपके मकान से, किसी घर से निकाल दिया गया है तो आप उसका कब्ज़ा अगर वापस लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। उसके लिए आप अंडर सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक दावा दायर कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। इसके लिए आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मालिक हैं या नहीं हैं। इसमें सिर्फ आपने ये साबित करना होता है कि मैं इस पे काबिज़ था, इस ज़मीन पे, और मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी किराएदार को, अगर कोई किराए पे किसी मकान में रह रहा है और मालिक मकान ने ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल दिया, तो वो ये सूट फाइल कर सकता है, वो ये दावा दायर कर सकता है कि मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती निकाला है। हालांकि जो ड्यू प्रोसेस है उसको तो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए थी और कोर्ट के थ्रू निकालना चाहिए था, लेकिन उसने अगर आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया तो भी आप ये दावा दायर कर सकते हैं। सेक्शन 8 के तहत सिर्फ मालिक दावा दायर कर सकता है। सेक्शन 9 के तहत कोई भी बंदा जिसको प्रॉपर्टी से निकाला गया हो, जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया हो, वो ये दावा दायर कर सकता है। अब इसमें एक ये है कि आप दावा जिस दिन से आपको निकाला गया उससे 6 महीने के अंदर अंदर दायर कर सकते हैं। ये तो आगे सिविल रेमेडीज़ के सिविल दावे दायर किया जा सकता है सिविल कोर्ट में, अगर आप मालिक हैं तो भी, अगर आप मालिक हैं नहीं है तो भी। दूसरी बात ये, एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं कि जो सेक्शन 9 के तहत आपने दावा दायर करना है उसमें रेगुलर प्रोसीडिंग्स नहीं होती, उसमें समरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जल्दी केस का डिसाइड हो जाता है। जो सेक्शन 8 के तहत आप दावा दायर करते हैं उसमें रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती हैं, फुल दावा चलता है, फुल प्रोसीडिंग्स चलती हैं कोर्ट की। बट सेक्शन 9 के तहत समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, केस का जल्दी फैसला किया जाता है। सेक्शन 9 में मालिक हो या ना हो दोनों दावा दायर कर सकते हैं और समरी प्रोसीडिंग्स है, जल्दी दावा मिल जाता है। ये तो होगी कि सिविल रेमेडीज़ क्या अवेलेबल है। अब अगर आपको ज़मीन से निकाला गया हो, आपके किसी प्लॉट पे कब्ज़ा किया गया हो, जो भी उसका अगर आपको कब्ज़ा वापस लेना चाहते हैं तो आपके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की ऑप्शन भी मौजूद है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत आप सेशन कोर्ट में मुतलका में जाके एक इस्तग़ासा कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं कि मैं मालिक हूँ, मुझे यहाँ से निकाला गया है। उसमें भी वो भी समरी प्रोसीडिंग्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे केस सुना जाता है और जब ट्रायल शुरू होता है तो 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे फैसला हो जाता है। और ड्यूरिंग ट्रायल भी अगर कोर्ट को ये पता लग जाए कि साबित हो जाए कि आप मालिक हैं तो स्ट्रेट वे वो मालिक को पोजेशन में उसको ट्रांसफ़र करवा देती है, कब्ज़ा उसको दिलवा देती है। और जब फाइनल
केस का डिसीजन होता है। अगर ड्यूरिंग ट्रायल वो कब्ज़ा नहीं भी कोर्ट दिलवाती, तो अगर फाइनल जब डिसीजन आता है साबित हो जाता है कि आप मालिक हैं और आपको ज़बरदस्ती निकाला गया, तो कब्ज़ा आपको कोर्ट दिलवा देती है। ये समरी प्रोसीजर है, 60 दिन के अंदर फ़ैसला आ जाता है। और इसमें जो मुल्ज़म होते हैं, अगर साबित हो जाए कि उन्होंने ज़बरदस्ती निकाला है, कब्ज़ा किया है, तो उनको 10 साल तक सज़ा हो सकती है, फ़ाइन जुर्माना भी होगा, और जो विक्टिम है जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया था उसको कंपनसेशन भी दिलवाई जाएगी कोर्ट की तरफ से। अगर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाए और आप मालिक हों, तो आप सिविल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं और आप फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उस बंदे के ख़िलाफ़ इनिशिएट कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।